प्रवाहित नहीं हो रहा है, अल्पांशों के रूप में प्रवाहित हो रहा है, तो या परवर्ती विभवांतर आरोपित कर दिया तो वो आवेश भी परवर्ती प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार की धारा को कहते हैं परवर्ती धारा, अर्थात जिसका मान लगातार बदलता रहता है। इसको लिखेंगे I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जिसका मान समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये परवर्ती धारा हो जाएगी। ठीक है, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा है तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर Q इक्वल टू एक कूलाम आवेश हो जाए तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Q अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18। 0.625 × 10⁻19 आएगा तो एक दशमलव पॉइंट हटा देते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर अभी लिखा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काल से 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं क्या, विद्युत धारा। अर्थात 1 सेकंड में किसी चालक के एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो दूसरे सिरे से जब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो 1 सेकंड में इतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में चालक के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए तो 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक सिरे पर चालक के एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो दूसरे सिरे से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 1 सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे यहां पर लिखा मैंने अनुगमन वेग, क्योंकि कोई पदार्थ है, परमाणु की संरचना, मैंने कहा कि जो भी आवेश की व्याख्या या पदार्थ की संरचना की व्याख्या परमाणु संरचना के आधार पर की जाती है। किसी पदार्थ में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ क्या होता है, धनावेश भी होता है। जैसे परमाणु में आप जानते हैं नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धनायन भी होता है। ऋणावेश के साथ साथ धनावेश भी होता है। अगर केवल ऋणावेश ही होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होता है तो पदार्थ को छोड़कर के कप को बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहां धनावेश भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कुछ बंधे होते हैं किससे, नाभिक के धनावेशों से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लगातार गति करते रहते हैं धनायनों के बीच। इलेक्ट्रॉनों का धनायनों के साथ गति करना, धनायनों के बीच गति करने का वेग कहलाता है ऊष्मीय वेग, और इसका मान होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों के बीच गति करते रहते हैं और धनायनों से टकराते हैं, जिससे इनका नेट वेग या नेट ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। या लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनों का नेट ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि लगातार गति करने के कारण ये धनायनों के से टकराते रहते हैं। तो जिस वेग से एक सिरे से चलते हैं उसी वेग से दूसरे सिरे से वापस टकराते हैं, कुल वेग हो जाता है 0। तो क्योंकि हमने चालक किससे जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। बाहर से विभवांतर जब लगाते हैं चालक के सिरों पर तो तब चूंकि नेट ऊष्मीय वेग तो 0 हो जाता है, लेकिन इस विभवांतर के कारण इनको बाहर से ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉनों को। इन इलेक्ट्रॉनों को, इस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग, अब तीव्र वेग प्रदान नहीं होता है, क्योंकि वो धनायनों से टकराते हैं तो उनको तीव्र वेग प्रदान नहीं होता है। जो ऊर्जा मिलती है उसके कारण वो ऊर्जा प्राप्त करता है, वेग प्राप्त करता है, लेकिन पुनः धनायनों से टकरा जाते हैं। लेकिन वो वेग अब शून्य नहीं होता है, न्यूनतम हो जाता है लेकिन शून्य नहीं होता है। और चालक की दिशा के अनुदिश उनको एक स्थायी वेग या नियत वेग प्रदान होता है, जिसे कहते हैं अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। हो सकता है आपकी किताब में इसको लिखा होगा अपवाह वेग, तो इसका नाम दूसरा मैंने क्या लिखा, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मान होता है 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब उसके अलावा आगे लिखा मैंने माध्यम मुक्त पथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, मैंने कहा कि धनायनों से टकराते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर के समय जो कुल तय दूरी होती है उसे कहते हैं माध्यम मुक्त पथ, या दो क्रमागत टक्करों के बीच। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को कहते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ। कक्षा 11 में गैसों के अणु सिद्धांत में हमने पढ़ा है, गैस के अणुओं की तरह इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट करते हैं, मुक्त पथ। और जितने भी मुक्त पथ होते हैं सबका माध्य करेंगे, सबका औसत करेंगे, उसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ, लैम्डा, और इसका मान होता है 10⁹ मीटर। अब आपको पता है कि जब अगर माध्यम मुक्त पथ गति कर रहे हैं, वेलोसिटी भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, माध्यम मुक्त दूरी तय कर रहे हैं, तो समय भी लगेगा।
तो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच, किससे टक्कर हो रही है? धनायनों के साथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय कहलाता है श्रांति काल टॉ, और इसका मान होता है 10⁻14 सेकेंड। समझ गए? तो जो थ्योरेटिकल मैटर आपने लिखा है उसको थोड़ा यार समझा के भेज रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा।